नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम्। नारायण भगवान को स्मरण किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। नरम चैव नरोत्तमम्, नारायण नर भी हैं और नारायण भी हैं। क्यों जी, है कि नहीं? मनुष्य रूप लेकर के भी आते हैं और फिर नर नारायण का तो आपने नाम सुना ही होगा। कहने का अभिप्राय है हम सबके अंदर नारायण हैं, हम सबके हृदय में नारायण का निवास है। लेकिन करना क्या है? नर के अंदर छुपे नारायण को तो देखना है। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान 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 भगवान, पूरी दुनिया गा रही है, टीवी चैनल, कथा प्रवक्ताएं, बड़े बड़े विद्वान पंडित, योग आचार्य, लेकिन प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिला। सबके मन में आती ना ये बात। मंदिर में जाते तो मूर्ति के रूप में, घर में लड्डू गोपाल जी के रूप में, प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिला। प्रत्यक्ष में किस प्रकार से देखना पसंद करेंगे कि गोपाल जी आए एक मुकुट बांध करके, वही आपके अच्छा सभी के दिमाग में छवि क्या है कि कन्हैया कैसे होंगे मालूम है? मुकुट बंधा होगा, ऐसे घुंघराले बाल होंगे, हाथ में बंसी होगी, गले में मोतियों की माला होगी, कमर में कौंधनी होगी, पैरों में पायल होगी, पीताम्बरी धारण किए होंगे। सबके हृदय में यही मूर्ति विराजमान है ना। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी है कि वो पीताम्बरी पहने हो? जरूरी है क्या? लेकिन नहीं। जब कारीगर मूर्ति का निर्माण करता है, पीतल की बनाए या पत्थर की बनाए, तो वो क्या अपने सामने कुछ रखता है? नहीं रखता ना। रखता है? कभी सामने देखा है? पत्थर को तराश करके इतनी अच्छी मूर्ति बनाता है, पीतल को तराश करके अष्ट धातु की इतनी अच्छी मूर्ति बनाता है। बताओ किसका फोटो रख के बैठता है वो देख करके? नहीं रखता ना। लेकिन वो फिर भी ऐसी मूर्ति का निर्माण करता है जो पूरे संसार के मन को मोह लेती है। तो उस कारीगर के अंदर ये छवि कहां से आई? उसने कैसे सोच लिया कि ठाकुर के हाथ में ऐसे लड्डू हैं, भगवान के पैर इस तरह से बनाने हैं। और देखना मूर्ति का निर्माण होता है तो बिल्कुल इस तरह की मूर्ति, वही होठों पे मुस्कान, वही कटीले नैन, वही घुंघराले बाल, रहते कि नहीं रहते? ये क्या है? भगवान को आपने भी देखा है, आपने भी देखा है और उस कारीगर ने भी देखा है। लेकिन अंतर कितना है? अंतर है तो केवल इतना अंतर है कि उस परमात्मा को हमने पहचानने में बहुत देर लगा दी, पहचानने में बहुत देर लगा दी। हमारे नेत्रों में छवि है, हम जानते हैं कि ये ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है। भागवत के रूप में भगवान है ना, अक्षरों के शास्त्र के लिखे के रूप, लिखी हुई भाषा के रूप में ठाकुर जी का रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष श्री विग्रह स्वरूप में गोपाल जी विराजमान है। और जिनका कोई रूप नहीं, दो प्रकार के ईश्वर होते हैं ना, भगवान के दो रूप हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। एक दिखता है, एक नहीं दिखता। जो परमात्मा दिखाई नहीं देता तो क्या परमात्मा है? नहीं है ना। और जो दिखता है वो भी है, अण में, कण में, जल में, थल में, अपने में, पराये में, सब में विद्यमान है। लेकिन करना क्या है? उसको पहचानना तो है।